ओके, तो इज गोइंग टू बी 55। चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The given figure shows displacement time curve of point P and Q. Which of the following statement is correct? Both P and Q move with equal and uniform speed. Equal speed तो नहीं होगा, क्यों? मैंने आपको क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। ओके, अभी सही आ रही है? नहीं सर, ऑलरेडी सही है आपकी आवाज। चलो तो यहाँ पर देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ऑलमोस्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप, यहाँ पर जस्ट ऑब्जर्व द स्लोप। किसका स्लोप ज्यादा है? पी का स्लोप ज्यादा है, तो पी का वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा, तो एक्सीलरेशन का तो कोई तो ये वाला ऑप्शन गलत है। दोनों का यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, दोनों का अलग अलग स्पीड है। एक्सीलरेटेड, ये भी गलत है। दोनों का स्पीड जो, दोनों का स्पीड यूनिफॉर्म है बट अलग अलग है। और स्पीड ऑफ पी देखो मोर है, स्पीड ऑफ पी इज मोर देन स्पीड ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि पी का स्लोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्यू, तो ये वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ठीक, समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When brakes are applied, the velocity of car changes from 40 meter per second to 10 meter per second in 10 seconds. The acceleration produced in it is। तो बहुत ही सिंपल है ये, देखो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन दिया था आपको। v माइनस यू अपॉन टी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? दिस इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। टाइम, दिस इज टाइम। तो 10 माइनस 40 अपॉन 10 कितना हो गया? -3 मीटर पर। तो दिस इज आंसर। ठीक है, ओके। कितने क्वेश्चन थे? 25 थे ना यार। तो अभी ये वाला देखते हैं। तो देखो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, एसटी ग्राफ अगर मान लो आपका ऐसा आ रहा है, एसटी ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है, तो आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट का स्लोप देखना है और देन आपको डिसाइड करना है वेलोसिटी कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो इस पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पर जस्ट एक लाइन, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पर एंड सी उस लाइन का स्लोप कैसा है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो स्लोप कैसा है। ठीक है, तो आप हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो कैसा आपका स्लोप आएगा। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी कौन सा रहेगा? तो अगर आप ये वाला ग्राफ देखो, तो ये तो बेसिकली रेस्ट पर है। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। और मैंने आपको बताया, देखो अभी यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखो अगर आप इस पॉइंट पर देखते हो, तो इस पॉइंट पर देखो, इसका स्लोप डाल के देखो ऐसा आ रहा है कुछ तो। और इस पॉइंट पर देखो स्लोप कैसा आ रहा है, इस पॉइंट पर स्लोप ऑलमोस्ट ऐसा आ रहा है। स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना, यू कैन सी स्लोप डिक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है आपका। ऑलमोस्ट ये ऐसा है और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का कौन सा होगा? ये होगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। सॉरी नॉट दिस वन। कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी दिस एंड दिस इज जीरो वेलोसिटी। ठीक है, समझ में है? कुछ डाउट इसमें? किसी को कुछ डाउट है? तो मैंने बस आपको बोला था स्लोप से आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखना है। ठीक है, चलो तो आई थिंक इसे पार्शियल मार्किंग मिला है। अगर आपने मान लो एक कुछ तो गलत लिख दिया, तो प्रोबेबली यू माइट हैव गॉट कितने मार्क्स, मतलब 1 2.25 का एक एक है यहाँ पर।
तो जितने आपके करेक्ट इन 0.25 into that many marks you might have got. If a body starts from rest and moves with uniform acceleration, then v is proportional to t. If a body starts from rest and moves with uniform acceleration, हाँ तो a equals to v minus u by t होता है, तो u तो 0 हो गया है, तो a is v by t. करेक्ट. अब ये a कांस्टेंट है, तो v is equal to a t. तो अब जैसे जैसे v बढ़ाओगे वैसे वैसे t भी बढ़ेगा ना. ठीक है. तो ऐसे ऐसा कुछ भी अगर केस हो रहा होगा जहाँ पे एक क्वांटिटी को बढ़ाओ तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो वी से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, यहाँ पे मीटर पर सेकंड था. ओके, आप लोगों ने शायद किलोमीटर पर आवर आपने आई थिंक देख लिया. तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर. The next one third with a distance of 20 kilometer per hour. Of the next one third with a speed of 30 kilometer per hour. ठीक है. ठीक है. ओके, तो ये x by 3 ले लो, ये भी x by 3 ले लो. ओके ना. तब देखो यहाँ पे, तो ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया. सो अब v एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? x. टोटल टाइम कितना है? ठीक है. तो t1 देखो, हम यहाँ पे t1 को क्या लिख सकते हैं? t1 को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो x बाई v लिख सकते हैं ना. तो x बाई 3 टाइम्स कितना हो गया? x बाई 3 टाइम्स 10, t1 हो जाएगा, t2 हो जाएगा x बाई 3 टाइम्स 20 एंड t3 हो जाएगा x बाई 3 टाइम्स 30. ठीक है. x upon t1 plus t2 plus t3. This is 3 times 10 times 30. बस इसको सॉल्व करना है आपने. सॉल्व करके देखो कितना है. x अपॉन x बाई 30 x बाई 90. तो इसको जल्दी से सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है. तो 1/30 प्लस 1 बाई, तो एनीवेज x तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू 30, gives you 11/180 आता है क्या? 11/180 आता है. ठीक है. तो ये x अपॉन 11x/180. तो यहाँ पर कितना जाएगा? x इंटू 180/x कैंसिल. तो किस में आएगा? ये किलोमीटर पर आवर में आएगा. ठीक है. तो आई थिंक इसलिए आपने 180/11 लिख दिया. तो यहाँ पे यूनिट आपको देखना था बस. तो 180/11 इंटू 5/18 कर देना था. तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा. तो 18 एंड दिस इज 50/11. ठीक है. समझ में आया? 50/11 इज द आंसर. 23. A body starts from rest and moves with uniform acceleration for 2 seconds. It then decelerates uniformly for 3 seconds and stops. If deceleration
if the body is 4 meter per second, the acceleration of the body is. Okay. तो क्या बोल रहा है अगेन, लेट अस रीड। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, moves with uniform acceleration for 2 seconds, it then decelerates uniformly for 3 seconds and stops. If deceleration of the body is 4 meter per second square, the acceleration of the body is. तो यहाँ पर लेट में से कितने लोगों का सही है ये, लेट में से कितने लोगों का सही है ये, 23 ना, गुड क्वेश्चन। तो 63 लोग का, ठीक है, तो 63 लोग का सही। ओके, 24 कितने लोग का गलत है, 25 वर्ड का, ठीक है। अभी सुबोध का पेपर देखता हूँ मैं, ठीक है, सुबोध का प्रियांशु का देखूंगा। विच क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, 23 ना। A body starts from rest and moves with uniform acceleration for 2 seconds. It then decelerates uniformly for 3 seconds, ठीक है, and stops. देखो पहले क्या है, body is moving with uniform acceleration and then it decelerates for 3 seconds and stops, करेक्ट। तो इसका मैंने आपको बताया, जब भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो एक जस्ट रफ स्केच बना लो यहाँ पर, कैसे कैसे बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो गई यहाँ पर, और यहाँ पे फाइनली ऑल्सो दिस, ओके, तो मैं v1 v2 के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी v1 0 थी, तो अब मान लो यहाँ तक v2 तक, तो क्या हुआ आपका एक्सीलरेशन हुआ, टाइम कितना है t1 यहाँ पर 2 सेकेंड्स, और यहाँ तक फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसलेरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका माइनस कितना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिसलेरेशन हो रहा है, और यहाँ पे फाइनली v3 भी कितना हो रहा है, 0 ही हो रहा है। यहाँ पे t3 कितना है, सॉरी t2 कितना है, दिया टाइम दिया है क्या, 3 सेकेंड बस, ठीक है। तो देखो अभी आप v2 ना, आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो v2 12 होगा, थोड़ा मेंटल मैथ्स लगाओ यहाँ पे, तो v2 आपको आ जाएगा 12 होगा, और v2 एक बार आपको पता चल गया 12 होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो एक्चुअली इसका आंसर 6 होगा इसको, ठीक। बट एनीवे लेट्स सॉल्व दिस एंड सी। तो तो हम यहाँ पर क्या फाइंड v2 कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस वाले पाथ के लिए, सेकेंड पाथ के लिए v2 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट v2, v3 इक्वल्स टू v2 प्लस a t, ठीक है। तो v3 कितना है, 0 है, मतलब v इक्वल्स टू u प्लस a t की बात कर रहा हूँ मैं, चलो यहाँ पे u ऐसे सिंबल यूज कर लेता हूँ। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी इज दिस इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जो हमें पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इज v2, एक्सीलरेशन कितना है 4, टाइम कितना है 3, तो v2 कितना आ गया, 12 आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। अब बस अब यहाँ पे यूज कर लो, कर लीजिए यहाँ पर, ये क्या हो गया, मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, और ये क्या है, मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज v2 विच इज 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 2, v इक्वल्स टू u प्लस a t, v 0 हो गया, u कितना है, सॉरी v 12 है ना, u 0 है, a कितना है, a हमें कैलकुलेट करना है, t2, a is 6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझा, समझा ना। 24, तो 24 बहुत लोग का गलत आ गया था, 24 एंड 25 भी बहुत लोग का गलत था। सर वो लास्ट स्टेप दिखा ना आपकी, ए क्या आया आपका, अच्छा ठीक है,
तो इसको लिखते रहो सब लोग, प्लीज कीप ऑन राइटिंग, डोंट टेक स्क्रीनशॉट्स, कीप ऑन राइटिंग। ओके, लिख लिया ना सबने? चलो, a stone is dropped from a certain height on earth and it takes 12 seconds to reach the ground. If the same stone is dropped from same height on moon, find the time it will take to reach the surface of moon. Find the time it will take, ignore the air resistance. Okay, तभी अर्थ पे हमने इसको गिराया तो 12 सेकंड लगे, और मून पे गिराया तो कितना टाइम लगेगा सेम हाइट पे ना? ठीक है, तो बताओ कहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा आपको, अर्थ पे या मून पे? सर मून पे। मून पे ज्यादा टाइम लगेगा ना, मून का ग्रेविटी कितनी, देखो ये दिया हुआ है, जी मून इक्वल्स टू, बेसिकली जी मून और जी अर्थ, इट इज 1/6। ठीक है, जी टू द मून टू द जी टू अर्थ इज 1/6। तो ये डेटा, एक की डेटा दिया हुआ है हमें, दूसरा क्या है, 12 सेकंड लग रहा है अर्थ पे उसको आने में ना। ओके, तो एच, तो यहाँ पर देखो दोनों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहने वाली है। ठीक है, तो पहले मैं जस्ट एक जनरल टर्म यहाँ पे टी के टर्म्स में निकाल लूंगा इसको। और अच्छा, दूसरा एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जी पकड़ लेते हैं, जिस केस ऑफ एक्सीलरेशन ही है तो जी ले लो यहाँ पर, करेक्ट। और फिर क्या दिया हुआ है, टाइम, तो टाइम हमें टी पकड़ लेते हैं, चलो हम वेरिएबल के टर्म्स में निकाल रहे हैं इसको, करेक्ट। और हाइट दोनों का सेम है तो एच को एच ले, बट हमें ये वाला वैल्यू जो है फिक्स काइंड ऑफ हो गया है, करेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो दोनों के लिए हाइट तो सेम है, तो ये देखो बिकॉज यू इज जीरो, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया है। ठीक है, हाफ जी टी, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच ऑफ अर्थ अपॉन एच ऑफ मून, दोनों सेम ही है, 1:1 रेशियो है इसका। और जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, जी अर्थ टी स्क्वायर अपॉन जी मून इंटू टी स्क्वायर, ये दोनों तो सेम है देखो। ठीक है, तो फाइनली जब मैं सॉल्व करूंगा तो आई वुड गेट सम एक्सप्रेशन लाइक दिस, जी मून इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी अर्थ इंटू टी स्क्वायर, सॉरी टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर। अब हमें मुझे क्या दिया, टी1 इज 12 सेकेंड, आ जाएगा अभी। और जी मून और जी अर्थ का रेशियो कितना है, तो आप चाहो तो जी मून जी अर्थ इक्वल्स टू T1/T2 का होल स्क्वायर 1/6 T1 ऑन, ठीक है। तो T2 इज 12√6 सेकेंड। समझा? कुछ डाउट किसी को, किसी स्टेप में किसी को कुछ डाउट है? No, sir. Anyone with any doubt in any step? No, sir. Okay. तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बट इजी थे, लास्ट के जो क्वेश्चंस दे आर लिटिल, मुझे लग रहा है दे वर लिटिल टेक्निकल, बट स्टिल अगर आपने अपने क्लास में इफ यू आर अटेंटिव आप सॉल्व कर सकते थे ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, देखो जो बच्चे ज्यादा आंसर देते हैं उन्हीं का सबसे ज्यादा मार्क्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए बोलता हूँ प्लीज ट्राई टू आंसर, गेट इन्वॉल्व्ड इन द क्लास। ठीक है, तो सर your नहीं marks, समझ में आया वो। नहीं समझा क्या, क्या कहाँ नहीं समझा, कहाँ नहीं समझा? सर आगे का आंसर नहीं आता क्या, GM अपॉन जी इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ तो आए ना यहाँ पे, T1/T2 स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, T1 12 सेकेंड है ना आपका, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंटू 6। अब जब स्क्वायर रूट लोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 12√6 आ जाएगा ना। खुद से एक बार सॉल्व करना है ये पेपर। ओके सर, ओके लिख लिया।
हाँ तो ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इस बॉल को आपको आपने नीचे से फेंका है, ठीक है, सो दैट इट कैन रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 15 मीटर्स, ये बोला है उसने। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी वी डोंट नो कितना है, वी नीड टू कैलकुलेट दिस। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, जब ये 15 यहाँ पे पहुंचेगी ये बॉल, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाइट कितना है, हाइट अटेन्ड बाय द बॉल 15 मीटर होगी, एज एज गिवन इन द क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with an initial velocity such that it can reach a maximum height of 15 meters, ठीक है, it can reach a maximum height of 15 meters. If at the same instance a stone is dropped from a height of तो ठीक है, पहले पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, बस लेट अस सॉल्व दिस पार्ट। तो बस वही है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, हाइट अटेन्ड बाय द बॉल h है, एक्सेलरेशन माइनस g है, सॉल्व दिस होल थिंग। तो कितना आ जाएगा, 2gh equals to u square, u equals to root of 2gh, and जब सॉल्व करोगे फाइनली यू गेट इट लाइक समथिंग लाइक रूट ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ एट द सेम इंस्टेंस अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर, तो अब यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप किया मतलब इसकी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। जीरो होगी, वेरी गुड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। तब देखो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, तो एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तभी हमें अभी हमें क्या क्या पता चल गया, इसकी वेलोसिटी जीरो है एंड दिस इज डायरेक्टेड दिस वन, और ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी यू है 300, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस, मान लो इस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, ये यहाँ पर आ गए, ये अभी यहाँ पर आ गए, तो दोनों के लिए टाइम सेम हो जाएगा कि नहीं, सेम हो जाएगा, दोनों बॉल्स के लिए टाइम विल बी सेम, तो इसके लिए भी टाइम t1 होगा, ये t1 t2 मतलब इसके लिए भी टाइम t होगा, और इसके लिए भी टाइम, सर ये सब नहीं होगा ना, क्योंकि जो इसके लिए भी टाइम जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है उसको रिटार्डेशन होगा, इसकी वजह से नहीं, उसको वो ज्यादा बराबर है, टाइम लगेगा। नहीं बट उसने क्या बोला है, सी रीड द क्वेश्चन अगेन, इफ एट द सेम इंस्टेंस मतलब उसी टाइम पर दूसरे स्टोन भी Okay. फेंका गया ना, तो जब वो दोनों मिलेंगे तो मिलेंगे मतलब सेम टाइम पर ही मिलेंगे ना। लेट से आप आपके फ्रेंड से मिलने जाते हो, ठीक है, तो आपका फ्रेंड आपको 1 बजे मिलता है, तो आप दोनों सेम टाइम पर ही मिलोगे ना आपके फ्रेंड से। ऐसा तो नहीं आपका फ्रेंड आपसे 1:15 पे मिल रहा है और आप आपके फ्रेंड से 1 बजे मिल रहे हो, इज इट पॉसिबल लाइक दिस। तो Okay. अगर कोई दो चीजें मीट कर रही, दो चीजें मिल रही हैं आपस में, या सेम सेम क्या बोले, सेम पॉइंट पर है दोनों से दोनों चीजें, ठीक है, तो दोनों का टाइम तो सेम ही होगा ना। ये लेट से आपको एक जीप ओवरटेक कर रही है, आप साइकिल से जा रहे हो, आपको एक कार ओवरटेक कर रही है, तो 1 बजे अगर ओवरटेक हो तो दोनों 1 बजे सेम लेवल पर थे ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाला स्टोन जो जिसको ऊपर से फेंका गया, और वो ये वाला स्टोन जो नीचे से फेंका गया, अगर दोनों दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो दोनों का टाइम तो सेम ही होगा ना, ठीक है, समझे। हाँ, क्या कौन सा पैरामीटर अलग हो सकता है, पैरामीटर ऑफ डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो ये अगर x1 हो गया तो ये x2 हो जाएगा, तो अगर ये x1 हो गया तो ये x2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 कितना, x1 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और x2 कितना होगा, देखो यहाँ पे u कितना है, u is approximately रूट 300 ut माइनस हाफ ऑफ, माइनस क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, दिस इज अ केस ऑफ दिस, नेगेटिव हाँ एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन है यहाँ पे, इसलिए। तो बस अभी x1 x2 अच्छा, यहाँ पर देखो हाफ जी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो x2 ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा,
ना, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर करूं तो या दिस इज करेक्ट, ठीक है। ओके, तो x2, अच्छा x2 प्लस x1 कितना है, 15 है। x2 प्लस x1 कितना है, 15 है ना। t तो दोनों के लिए सेम ही है वैसे। यस ओके, सर, तो हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया ना। साइमल्ट गया तो x2 यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इज 15, ठीक है। x1 प्लस x2 15 है। और यहाँ पे, बट यहाँ पे वैल्यू आई एम नॉट एबल टू गेट ना। अच्छा हाँ, कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं ना। t का वैल्यू हम कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं ना। यहाँ से आई कैन सॉल्व दिस, x1 प्लस x2 इज बेसिकली, नहीं बट वो तो उतना ही आएगा ना। नहीं, t का वैल्यू आ जाएगा, ये करेक्ट है। सर 15 इज इक्वल टू रूट 100, या नहीं सॉरी रूट 300t। 15 इक्वल्स टू 300t, करेक्ट। 15 का वैल्यू कितना होता है, 225। इसको स्क्वायर कर दो अभी, ठीक है। 15 स्क्वायर 225। देखो आपको समझा क्या किया मैंने यहाँ पर। देखो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 300t। अभी x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी, 15। 15 इक्वल्स टू रूट ऑफ 300t ना। 15 इंटू 15 कर दो, 300t, 15 दिस 20, t इक्वल्स टू 15 बाई, 3/4। हाँ 3/4 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आ जाएगा अभी। तो x1 की देखो, अभी यहाँ से फिर हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो x1 कितना हो जाएगा, x1 विल बी हाफ ऑफ g इंटू, कितना हो गया। सर, हाँ बोलो बोलो। ये 15 इज इक्वल टू रूट 300 इंटू टी, मतलब 225 इज इक्वल टू 300 इंटू 300 स्क्वायर होगा ना, क्योंकि टी रूट में नहीं है ना। 300 नहीं, हाफ, अच्छा हाँ, यस 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 यस, सही बोल रहे हो आप एक्चुअली, मिस्टेक कर दी। 300, ये इतना करेक्ट है। तो यहाँ पे भी 300 केवल इतना होगा, तो 300t स्क्वायर हो जाएगा ना फिर। यस ठीक है, ये तो टी स्क्वायर, ये तो ये रहेगा 300t, और ये टी स्क्वायर, करेक्ट। तो टी इज बेसिकली आपके हिसाब से टी, रूट 3/2। टी स्क्वायर इज √3/2 हो जाएगा। तो अब x1 की वैल्यू हमें पुट कर दो। x1 कितना आ गया, x1 इज हाफ, g को मान लो 10 एज्यूम कर लो अप्रोक्सीमेटली। तो टी स्क्वायर इज 3/4, तो डायरेक्टली 3/4 ही पुट कर दो ना यहाँ पे। तो कितना आ गया, देखो ये कितना वैल्यू आ जाता है, x1, 15/4। तो x1 इज 15/4, और x2 कितना आ जाएगा, x2 कितना आ जाएगा, 15 माइनस 15/4। तो ये थोड़ा सा, दिस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट, 45/4। 45/4। तो कितना x1/x2 का रेशियो कितना आ गया, 1:3। ठीक है। तो ठीक है, ये एक आध क्वेश्चन देखो आपको टफ भी मिलेगा, ऐसा तो है नहीं सारे क्वेश्चन आपको इजी मिलने वाले हैं। समझा, ये सब आई थिंक ये सबका ही गलत था, तो अच्छे से इसको प्लीज नोट इट डाउन। इक्वेशन